हम पिछले 4-5 दिन से प्राइवेसी बाय डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सभी प्रिंसिपल्स का ओवरव्यू लिया, डिटेल ली, सबका एग्जांपल लिया और एक केस स्टडी की कल वाले वीडियो में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चेकलिस्ट भी बना ली जाए प्राइवेसी इंप्लीमेंटेशन पे, प्राइवेसी बाय डिजाइन इंप्लीमेंटेशन पे। तो आज वाले वीडियो में हम उस चेकलिस्ट की बात करेंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे प्राइवेसी बाय डिजाइन की चेकलिस्ट की। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, वैसे इम्पॉर्टेंट सारी की सारी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप सिर्फ वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए? क्या आपने पर्पस डिफाइन कर लिया कि आपको किसी का पर्सनल डेटा क्यों चाहिए? क्या करेंगे क्या आप उसका? पहले वो डिफाइन होना जरूरी है। वो डिफाइन हो जाएगा तो ये डिफाइन होना जरूरी है कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, और बस उतना ही चाहिए। और आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। डेटा मिनिमाइजेशन, यानी कि कम से कम डेटा सिर्फ पर्पस से रिलेटेड, और पर्पस लिमिटेशन, यानी कि जो डेटा उस पर्पस के लिए लिया है, बिना नए कंसेंट के वो डेटा किसी और पर्पस पे नहीं यूज किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, क्या आपके प्रोडक्ट में और आपके प्रोसेस में प्राइवेसी बिल्ट इन है? पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है, एचआर के टेबल पे रिज्यूम क्यों पड़े हैं? फाइनेंस वाले के टेबल पे एनईएफटी ट्रांसफर लेटर क्यों पड़ा है? उसमें तो जिनके आप पैसे दे रहे हैं उनकी पूरी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है। वो पीएम के हाथ क्यों चिट्ठी भेज रहे हैं बिना लिफाफे को सील किए? ये प्रोसेस हैं छोटे छोटे से। आप कहेंगे डिजिटाइज थोड़ी है, ये तो पेपर है। डीबीटीपी एक्ट तो डिजिटाइज की बात करता है, लेकिन इस पेपर से आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन तो लीक कर रहे हैं लोगों की। ब्रीच हो गया ना। वो कागज से उठाया उसने या आपने कंप्यूटर पकड़ाया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रीच हुआ आपके यहाँ से। और रही बात प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्ट कैसे डिजाइन कर रहे हैं? क्या आपका फ्रंट एंड मिनिमम डेटा कैप्चर कर रहा है, पर्पज रिलेटेड डेटा कैप्चर कर रहा है, कंसेंट की प्रॉपर ऑप्शंस दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें एक ऐसा डैशबोर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिख रही है, कोई एनालिटिकल रिपोर्ट है हमारे सॉफ्टवेयर में, वो रिपोर्ट कहीं पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दिखा रही? और उसका बैकएंड क्या है? हमारी डेटाबेसेस, हमारे फाइल सर्वर्स, क्या वो एन्क्रिप्टेड हैं? जब उस ऐप से कोई आदमी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड करता है तो क्या वो एन्क्रिप्ट होके आती है? उसको हम एन्क्रिप्शन इन फ्लाइट कहते हैं, कि वो रास्ते में किसी ने हैक कर ली नेटवर्क पे और खोल ली, हो गया ब्रिज। तो एन्क्रिप्शन जैसी चीजें इनबिल्ट है कि नहीं है? डिफॉल्ट सेटिंग्स में प्राइवेसी है कि नहीं, और वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? और ये बहुत ज्यादा अप्लाई होती है ये मार्केटिंग वालों पे। ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और हम लेके चल रहे हैं, हम तो जिसको न्यूज लेटर भेजेंगे खुशी खुशी लेगा, ले ले। अगर आपके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप पहले कंसेंट के लिए एक सेट मेल्स का भेजें, ले लेगा वो न्यूज लेटर आपसे, ठीक। लेकिन उसमें नीचे अनसब्सक्राइब का बटन होना जरूरी है, और मैं ये सलाह दूंगा कि अनसब्सक्राइब का बटन, और अगर आप एक्चुअली आईटी यूज कर रहे हैं तो अनसब्सक्राइब का बटन मतलब अनसब्सक्राइब। ऐसा नहीं कि आप अनसब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आप मार्क कर देंगे कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हम कहेंगे 15 दिन लगेंगे जी। तो आप क्या आईटी यूज कर रहे हैं? वो तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपके डेटाबेस में फ्लैग लग जाना चाहिए कि इस आदमी को न्यूज लेटर नहीं भेजना है। आप कुकीज से परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए, डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं किसी का? नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको इन्फॉर्मेशन किसी पर्पज से चाहिए जिसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म है। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी चाहिए तो भी। और वो कुकीज से जो या फॉर्म से जो डेटा आ रहा है, क्या वो इंक्रिप्टेड है? क्या एंड टू एंड लाइफ साइकिल प्रोटेक्शन है? ये पूरी की पूरी आईटी इस एक सेंटेंस में कवर हो जाती है। एक्सेस कंट्रोल क्या है? किसको अलाउड है देखना? लॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अगर अलर्ट आ रहा है कि गलत लॉगिंग की कोशिश हो रही है, क्या किसी ने पासवर्ड चेंज किया या ट्रैक किया कि गलत कोशिश कहां से हो रही है, उसको हम ढूंढें और पकड़ें। अगर कोई यूजर गलत फोल्डर पर 3-4 बार डबल क्लिक करता है, ऐसा तो नहीं कि वो सोच रहा है कहीं मैं घुसू इसमें और डेटा देख लूं? क्या प्रिकॉशंस ली जा रही हैं उनको बचाने के लिए? क्या आपकी स्टोरेज एनक्रिप्टेड है? क्या आप पीरियोडिक बैकअप्स ले रहे हैं? बैकअप्स की रिटेंशन पॉलिसी क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो डेटा आपके पास आ गया है वो कब तक के लिए है? क्या वो प्रोजेक्ट बेस्ड है? आपने कंसेंट लिया है कि मैं अपनी ईमेल कैंपेन जो मैं 6 महीने के लिए चलाऊंगा, आपको उसकी सारी ईमेल्स भेजूंगा। ये मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। आपने कंसेंट लिया है, मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स अगले 6 महीने में भेजता हूँ। न्यूज लेटर का कंसेंट नहीं लिया आपने, पर्पज लिमिटेशन, राइट। और 6 महीने बाद
जब आपकी ये बात खत्म हो जाएगी कि आपने कंसेंट लिया ही 6 महीने के लिए था, आप मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा जो ईमेल आईडी आपके पास है वो डिलीट कब करेंगे अपने रिकॉर्ड में से? या वो हो गया आपका, अपने पास रखेंगे हमेशा? रखिए। क्यों? ब्रीच होगा तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना पर्पस के आप क्यों रखेंगे अपने पास? एज ए यूजर क्या मैं देख सकता हूँ आपके पास मेरी क्या इंफॉर्मेशन है? क्या आप पोर्टल बना के दे रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी आएगी, यूजर कंट्रोल आएगा, डैशबोर्ड पे दिखेगा, एक्सेस रिक्वेस्ट पता लगेंगी, और अगर मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आपका डीपीओ कौन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, मैं किसको फोन करूँ, किसको मेल डालूँ? अगर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ या आपकी डीपीओ से सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, उनकी क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है? व्हाट अबाउट वेंडर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आप बेसिक कुरियर भी आउटसोर्स करते हैं, आप SaaS टूल्स भी यूज करते हैं, आप पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आउटसोर्स कर देते हैं, तो वेंडर के साथ आप देखिए कितनी कंपनी है, पूरी की पूरी आईटी आउटसोर्स्ड है। मतलब आईटी कहने को तो कंपनी एक्स की है, लेकिन उसको सर्विस कंपनी वाई से मिलती है, काम करने वाले कंपनी वाई की है। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स हैं, क्या सेफ्टी है? कंपनी वाई के एम्प्लॉयज का कोई एनडीए साइंड है? कैसे सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं आप? ध्यान दीजिए इस पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी एज अ प्रोएक्टिव कल्चर। उस कल्चर पे क्या आपका स्टाफ ट्रेंड है? क्या आपके प्रोसेसेस हिसाब से हैं? क्या आपकी टीम, आपके मैनेजर्स, आपके प्रोडक्ट हेड्स, आपके कंप्लायंस वाले सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से करते हैं? करते भी हैं कि नहीं करते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मुझे लगे चेकलिस्ट में डालने के, कि आप जब अपना कोई भी बिजनेस शुरू करें या जब आपको लगे कि प्राइवेसी अप्लाई करनी है, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, प्राइवेसी कंप्लायंस के हिसाब से बनाना है, तो आप यूज कीजिए ना इन चीजों को। एज अ समरी, क्या आप सिर्फ उतना जितना जरूरी है उतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसी पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं? क्या प्राइवेसी आपके प्रोडक्ट और प्रोसेसेस में इनबिल्ट है, डिफॉल्ट इनबिल्ट है और आपके यूजर फ्रेंडली है? एंड टू एंड लाइफ साइकिल प्रोटेक्शन, डेटा कलेक्शन से लेकर डिलीशन तक कैसे सिक्योर है? क्या यूजर्स अपने डेटा को खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या वेंडर्स का ड्यू डिलिजेंस हुआ है? क्या वो प्राइवेसी फ्रेंडली है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्टाफ की, आपके वेंडर्स के स्टाफ की टाइम टू टाइम प्राइवेसी की ट्रेनिंग्स कैसे हो रही हैं? प्राइवेसी अवेयरनेस कैंपेन्स कैसी चलाई जा रही हैं जिससे कि वो लोग भी केयरफुल रहें? प्राइवेसी बाय डिजाइन और उसकी चेकलिस्ट पे फिलहाल का ये सब बस इतना ही। कल से हम कोई नई टॉपिक पे प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं। धन्यवाद।